हर हर महादेव। दोस्तों जीवन में ज़्यादातर लोग आर्थिक तंगी से ज़्यादा गुप्त दुश्मनों से परेशान हैं। कई लोग इन्हीं चिंताओं से जूझते हुए बीमार और परेशान रहते हैं। ऐसे में खाने से लेकर पूजा अर्चना और हवन में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी सी लौंग आपकी इन सभी समस्याओं को खत्म कर देगी। दोस्तों, किसी का भी डर या भय नहीं रहेगा। बड़े से बड़ा संकट और दुश्मन अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको लौंग के कुछ टोटके करने होंगे। इन टोटकों को अपनाकर अपने घर की सुख शांति को बरकरार रख सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप 7 लौंग इस तरह से अपने घर में जला दें तो बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके कदमों में होगा, आपके सामने परास्त हो जाएगा। दोस्तों, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया इतना अचूक उपाय आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगर आप 7 लौंग इस तरह से जला देते हैं तो शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके सामने टिक ही नहीं सकता। सारी शत्रुता भूल जाएगा आपका जब 7 लौंग अपने घर में ही जलाकर यह छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो। दोस्तों, लौंग के उपाय से अब आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की हमेशा के लिए समाप्ति हो जाएगी और कभी भी आपके शत्रु आपको मुड़कर भी नहीं देखेंगे। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति को बिना गलती के भी सज़ा मिलती है। आपने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, उसके बाद भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं और आपके दुश्मन बन रहे हैं। आपको हर तरफ से बर्बाद करने के लिए सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कौन हैं भी या नहीं, लेकिन आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। जैसे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, आपके घर में कोई दुर्घटना हो जा रही है, धन संपदा घर में नहीं आ रही है और कर्ज की समस्याएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अगर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप बालाजी महाराज सन्यासी बाबा के ऊपर विश्वास रखकर यदि इस उपाय को आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख और संकट सब खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी आपके जीवन में, वह सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती जाएगी। दोस्तों, अगर आपके शत्रुओं ने तांत्रिक क्रिया भी करवा रखा होगा तो भी पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। उनका किया कराया सब कुछ समाप्त हो जाएगा। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, जो शत्रु होते हैं वह आपके पीछे लग जाते हैं क्योंकि वह आपको खुश नहीं देख पाते, तो वह कुछ न कुछ काम ऐसे करवाते रहते हैं जिससे आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यदि ऐसा आपके साथ भी है तो दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी के पास जाने की ज़रूरत है। आपको कहीं भी कुछ भी एक भी पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जब वह परेशानियों में होते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह क्या करें। हर तरफ से उनके घर में मुसीबत ही मुसीबत आती है और उस समय व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं इस जीवन के दुख से कैसे बाहर निकलूं। और व्यक्ति जब दुख में होता है तो वो हर किसी के पास जाता है, पैसे भी खर्च करता है, भले ही उसके पास पैसे ना हो फिर भी वह पैसे खर्च करता है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, बालाजी महाराज के ऊपर अगर आपको विश्वास है और आप उनके सच्चे भक्त हैं तो ये उपाय आप ज़रूर करिए। आपको कहीं भी ना तो जाने की ज़रूरत है और ना ही एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसे ज़रूर करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो आपके शत्रु होते हैं वह आपको कहीं नज़र ही नहीं आते हैं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है कि यह भी मेरा शत्रु है, जिन्हें गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी जब आप इस उपाय को करेंगे। आइए दोस्तों,
अब बात कर लेते हैं कि उपाय आपको किस तरह से करना है और कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे बालाजी महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों, आपको यहाँ पर 7 साबुत लौंग लेना है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो और खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, 7 लौंग ले लेंगे और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा ले लेंगे और साथ ही साथ आपको एक दीपक यहाँ पर तैयार करना है, वह भी सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, और यह सारी चीज़ लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। आपके पास जो 7 लौंग है, ये 7 लौंग एक एक करके सारे लौंग आपको मिट्टी के दीपक में या किसी बर्तन में डालना है। तो दोस्तों, इसे अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो एक लौंग उठाएं, सीधे हाथ में पकड़ें और मंत्र बोलें, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये मंत्र आपको एक बार बोलना है और लौंग दीपक में डाल दें और फिर से दूसरी लौंग उठाएं, फिर से मंत्र बोलें, ओम हनुमते नमः और फिर से लौंग डाल दें। तीसरी लौंग उठाएं, फिर से मंत्र बोलें, ओम हनुमते नमः और फिर से लौंग डाल दें। इस तरह से एक एक करके 7 लौंग इस दीपक में आपको डाल देना है और फिर वह कपूर भी उसके ऊपर आपको रख देना है। और अभी भी आपको इसे जलाना नहीं है, अभी आपको भगवान श्री राम जी का नाम लेना है। जय श्री राम, जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। दोस्तों, अगर आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, तो आप 21 बार ज़रूर बोलिए। उसके बाद ये दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के सामने ही, मंदिर में जो भी उनकी तस्वीर है उनके सामने ही जलाकर रख देना है। दोस्तों, इसके बाद आपको 7 लौंग और कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी के सामने रख देना है और उनसे कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, आप सभी के संकट दूर करते हैं और हमारे भी संकट आप दूर करिए। मैं अपने शत्रुओं से हर तरफ से परेशान हूँ, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है, मुझे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, मेरे हर काम में किसी न किसी तरह से बाधा आ जाती है। तो हे संकट मोचन बाबा, हे सन्यासी बाबा, मेरी सभी परेशानियों को आप दूर कर दें, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मेरी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे और मेरे जीवन के कष्ट और मेरे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सब आप दूर करेंगे और हमारे जीवन में जो भी शत्रु हैं उन्हें आप समाप्त करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखेंगे। दोस्तों, इसके बाद जब लौंग और कपूर पूरी तरह से जल जाएगा, उसकी जो राख होगी उसे किसी छोटी सी डिब्बी में भरकर आपको रख देना है और उसके बाद उसी राख का तिलक आपको अपने माथे पर लगाना है। दोस्तों, ये तिलक आपको 11 दिन लगाना है या फिर 21 दिन लगाना है, जैसे आपके पास समय हो। उसके बाद जो भी शत्रुओं ने तांत्रिक क्रिया करवाया होगा आपके ऊपर या कुछ भी आपके ऊपर करवाया होगा, वह सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा के साथ ये उपाय करना है, तभी आपका ये उपाय सफल होगा। और ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि शत्रु कभी भी मुड़कर आपको नहीं देखेगा। तो इस उपाय को आप शनिवार और मंगलवार के दिन करें। और दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको ये उपाय बताने का प्रयास किए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो और कमेंट बॉक्स में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।